ओम शांति। आज की जो मीठे बाबा की मुरली है ये महाशिवरात्रि की है। महाशिवरात्रि का दिन सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत विशेष होता है क्योंकि ये यादगार ही है शिव के अवतरण का। तो इसलिए दूर देश का बाप बच्चों को मुबारक दे रहा है और बच्चे बाबा को मुबारक दे रहे हैं क्योंकि बाबा का जन्मदिन है, बाबा के अवतरण दिवस का दिन है। लेकिन हम सबको पता है कि बाबा का अवतरण माना हमारी भी नई जीवन शुरू हुई। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया। हमारा नया ब्राह्मण जन्म, नए संस्कार, नई बातें, नया ज्ञान, नया ब्राह्मण परिवार। तो एक तरह से तो हमारा भी जन्मदिन है, बाबा का भी जन्मदिन है। तो दूर देश का बाप बच्चों को मुबारक दे रहा है और बच्चे बाबा को मुबारक दे रहे हैं। पर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि देखो, दुनिया में किसी की भी जयंती मनाते हैं तो उसकी जयंती केवल मनाते हैं। जिसकी जयंती मना रहे हैं वो अपने समान लोगों को बना के नहीं जाता है। थोड़े से लोग भले हैं जो उससे प्रेरणा ले लेते हैं, लेकिन बाबा का तो कर्तव्य ही है अपने समान आत्माओं को पवित्र बनाना। बाबा तो आता ही है पतितों को पवित्र बनाने। इसलिए बाबा ने कहा कि ये जयंती केवल हम मनाते नहीं हैं, लेकिन बाबा हमें बनाता है, आप समान बनाता है। इसलिए इस जयंती को बाबा ने कहा ये हीरे तुल्य जयंती है क्योंकि बाबा हमें हीरे के समान बनाता है और जिससे फिर हम 21 जन्म हीरे और रत्नों में खेलते हैं। तो कितना ये वैल्यूबल दिन है, कितना इस दिन पर जैसे हमारा भाग्य का सितारा ही चमक जाता है। देखो, बाबा मिला, ज्ञान मिला, कर्मों की समझ मिली और फिर हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। भाग्य की कलम ही हमारे हाथ में आ जाती है। तो बाबा ने कहा देखो, आप सबका भाग्य कितना चमक रहा है। शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा, ब्राह्मण बच्चे, सबका ही इस अवतरण दिवस पर विशेष पाठ है। और दुनिया भी इसको महाशिवरात्रि क्यों कहती है? क्योंकि बाबा ने कहा आप सबने आज के दिन महान व्रत लिया। ब्रह्मा बाबा के साथ हर ब्राह्मण बच्चे ने महान व्रत लिया और हम सबको पता है कि वो महान व्रत कौन सा है। ब्राह्मणों का तो सबसे बड़ा व्रत फाउंडेशन, श्रृंगार, आधार, प्योरिटी है। तो प्योरिटी के आधार पर ही जैसे इस यज्ञ की स्थापना हुई, स्थापना भी हुई, प्रत्यक्षता भी होगी। प्योरिटी के आधार पर ही सारा कार्य चल रहा है। और न कि सिर्फ ब्रह्मा ने, क्योंकि कई स्थानों पर जो फाउंडर फादर है वो तो ज़रूर इस धारणा का पालन करेंगे, चाहे धर्म स्थापक थे। लेकिन यहाँ पर हर ब्राह्मण आत्मा इस महान व्रत को धारण करती है और ये प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाती है। इससे ही बाबा ने कहा देखो कितनी वृद्धि हुई। इसके कारण ही देखो जो ये ब्राह्मणों का झाड़ है वो भी कितना बढ़ता चला गया और कितने कोने में जो छिपे हुए रत्न थे। क्योंकि आप सबको पता है कैसे ओम मंडली बनी, फिर ओम निवास स्कूल बना, फिर मधुबन में शिफ्ट हुए, फिर बाबा ने सबको सेवाओं के लिए भेजा। और वो पवित्रता की ताकत थी कि हमारी दादियाँ जो उस समय छोटी छोटी कन्याएं थी, जब सेवाओं पर निकली, उस समय तो ब्रह्मा कुमारी नाम भी नहीं था। कहते थे पहाड़ों से कुछ देवियाँ आई हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। तो वो पवित्रता की शक्ति से सेवा केंद्र खुलने लगे, सेवाएं होने लगी और छिपे हुए रत्न निकलने लगे। और आज बाबा ने कहा देखो हर कोने में होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे हैं, रत्न हैं, जिनका जीवन हीरे तुल्य बन गया है। लेकिन उसके पीछे महान प्रतिज्ञा, महान व्रत कौन सा है? प्योरिटी। इसीलिए शिवरात्रि के दिन भक्त लोग खास व्रत रखते हैं, चाहे कोई सिर्फ खान पान का रखे, कोई ब्रह्मचर्य की पालना करे, लेकिन व्रत की भक्ति मार्ग में बहुत महिमा है। बाबा ने कहा देखो आपके भक्तों ने कितना अच्छा आपको कॉपी किया है, भले फॉलो किया है, लेकिन बाबा को हंसी आती है कि कितना एक्यूरेट कॉपी किया है। जिन चीज़ों को हमने अपने जीवन में धारण किया उन्होंने केवल रिचुअल का रूप दे दिया। एक्चुअली हर रिचुअल
रिमाइंडर का काम करता है। वो व्रत भी इसलिए है कि विल पावर बढ़े, चाहे पहले खान पान के बढ़े, फिर पवित्रता के बढ़े, लेकिन उन्हों के लिए केवल वो एकमात्र रिचुअल रह जाता है। तो पहला जो वो करते हैं, व्रत रखते हैं। दूसरा भी बाबा ने कहा, देखो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? रात्रि माना अंधेरा। अब अंधेरे में कोई भी चीज़ ठीक से तो दिखाई देती नहीं है। आज हमें दिखाई देता है इन आँखों से, लेकिन अंधेरे में तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अंधेरे में तो ठोकर लग जाती है। अंधेरे में तो जिसको हम पहचानते हैं वो भी अगर खड़ा है तो हम कहेंगे कौन खड़ा है। हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो आदमी है, औरत है, मेल है, फीमेल है। सिंपल बात भी हमें नहीं पता चलती क्योंकि अंधेरा है। तो ये आँखों की जजमेंट ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, एक है ये वाला अंधेरा और दूसरा है बुद्धि का अंधेरा। जो कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ, अज्ञानता का अंधेरा। तो बिल्कुल सहज बात, अपना परिचय, मैं कौन हूँ, यही हम भूल गए। इसको कितना बड़ा अंधकार कहेंगे कि मुझे लगा मैं शरीर हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, रिलीजन हूँ, पोजीशन हूँ। हर कोई ऐसे तो समझता है ना, मैं ऑफिसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मेल हूँ, मैं अमीर हूँ। पर हम तो यही भूल गए कि मैं आत्मा हूँ और ये सब कुछ हमने प्राप्त किया है और मैं परमात्मा के संतान हूँ। तो कितना अंधेरा हो गया। इसलिए शिवरात्रि, शिव बाबा आकर हमको अंधेरे से सोचने में लेकर जाते हैं। ज्ञान का जो अंधेरा है उससे ज्ञान के प्रकाश में लेकर जाते हैं। इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट नाम दिया है शिवरात्रि। शिव का अवतरण होता ही है ज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए। और तीसरा देखो, बाबा ने कहा कि भक्तों को अभी भी स्मृति है कि शिव ज्योति बिंदु है। इसलिए खास उस दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, साथ साथ सालिग्राम की भी पूजा करते हैं, क्योंकि बाबा के साथ साथ बच्चों ने भी तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ बिंदु रूप की पूजा करते हैं। ज्योति लिंगम समझते हैं, वो ज्योति है और उसके लिंग रूप की पूजा करते हैं यादगार के रूप में। पर बाबा ने कहा, देखो बाबा ने आपको, जैसे आपने बिंदु को समझा तो साथ साथ सिंधु पर भी आपका पूरा अधिकार हो गया। सिंधु माना बाबा जो ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, दुआओं का सागर, जो सागर है वो सागर भी हमारा हो गया। हम सिर्फ बिंदु को याद नहीं करते, लेकिन बिंदु के समान बाबा ने हमें सिंधु बना दिया। माना ज्ञान, गुणों, शक्तियों का जैसे वो सागर है वैसे हमें भी सागर बना दिया। तो क्योंकि शिवरात्रि की दिन है तो बाबा ने दिन को ध्यान पे रखते हुए बच्चों को मुबारक भी दी और भक्तों ने कैसे फॉलो किया है उसको भी थोड़ा सा क्लियर किया। 3 बातें, व्रत क्यों रखते हैं, बिंदु की पूजा क्यों करते हैं और शिवरात्रि क्यों कहते हैं। फिर जो बाबा की लहर थी, जो कई मुरलियों से लगातार लहर चल रही है, जो बाबा ने कहा तपस्या वर्ष मनाना है, तो बाबा ने फिर पूछा इस तपस्या वर्ष में क्या करेंगे, तपस्या का अर्थ क्या है। और पिछली हर मुरली में बाबा नए नए मीनिंग तपस्या के बताता है। कभी बाबा कहता है तपस्या माना एक दूसरा ना कोई, एक नामी, इकोनॉमी, एकता, एक एक की बाबा बात करता है, एक ही संसार हो। आज बाबा ने कहा तपस्या माना दृढ़ता, एकाग्रता, जो सोचा वो किया। हमारा योगी जीवन है। अब योगी जीवन माना कोई 6-7 घंटे के योगी नहीं, लेकिन निरंतर योगी। भोगी तो बाबा कहता नहीं है, क्योंकि भोगी जीवन तो बहुत सोच समझ करके छोड़ करके आए हैं। भोगी जीवन किसको कहेंगे, जब हम हर कुछ परमत या मनमत के आधार पर करते हैं। भोगी, उसके कारण हम कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। योगी जीवन किसको कहेंगे कि हर कुछ जो हम करते हैं वो योग में करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार करते हैं। तो बाबा ने कहा योगी जीवन है हमारा, भोगी जीवन नहीं है। लेकिन हम निरंतर योगी बन जाएं। अभी तक भी निरंतर योगी नहीं है, कभी योगी कभी भोगी। आत्माभिमानी स्थिति है तो योगी, देह भान है तो हम फिर से भोगी बन जाते हैं।
और योगी जीवन हमने अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं चुना है। किसी ने हमारे ऊपर जादू नहीं किया है, किसी के कहने और सुनने से नहीं बने हैं, अपने अनुभव की अथॉरिटी से बने। हमने महसूस किया है भगवान के प्यार को, भगवान की श्रीमत को, श्रीमत पर चलने से होने वाली प्राप्तियों को। हमने उन सब चीज़ों को महसूस करके योगी जीवन को अपनाया है। लेकिन इस योगी जीवन में हम निरंतर योगी हों, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। तो बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बातें बच्चे कहते हैं। बच्चे भी तो बाबा से रो रिहान करते हैं, और फिर रो रिहान करते समय बाबा को कहते हैं, बाबा आपको छोड़ करके थोड़ी ना कहीं जाएंगे। और वो भी सच बात है, एक बार पहचान हो जाए तो छोड़ करके कहाँ जाएंगे। परंतु जो हमने ये जीवन चुना है और जो हमारा इस जीवन के प्रति लक्ष्य है, तो योगी क्या होता है, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सर्दी गर्मी सब में समान हो, उसको तो कहेंगे ना कि ये योगी है। तो वो जो योगी की निशानी है वो कभी कभी नहीं दिखाई देती। जब कोई पेपर आता है, कोई बात आती है, तो बच्चे थोड़े से हलचल में आ जाते हैं, सहन शक्ति जो है उनकी ख़त्म हो जाती है। फिर बाबा को ही कहते हैं, बाबा क्या करें, बात ही इतनी बड़ी थी, पेपर ही इतना बड़ा था। तो बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, फेल अक्षर तो बाबा यूज़ नहीं करता, लेकिन बाबा ने कहा फुल पास नहीं होते। एक है पास होना, दूसरा है फुल पास होना, तीसरा है पास विद ऑनर होना। तो पास हो जाते हैं, एक्चुअली तो फेल ही हो जाते हैं। पर बाबा की लैंग्वेज बहुत रॉयल है। बाबा कभी भी नहीं कहेंगे कि फेल हो गए, लेकिन फुल पास नहीं हुए। और फुल पास होने के लिए बाबा ने कहा, उसको बात समझते ही क्यों हो, पेपर क्यों नहीं समझते। पेपर आया है और मुझे इस पेपर को पार करना ही है। ये नहीं सोचो कि ये पेपर क्यों आया है, उस पेपर के विस्तार में नहीं जाओ। क्यों आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो प्रश्नचित आत्मा है वो कभी भी प्रसन्नचित तो हो नहीं सकती। जो ड्रामा के सब राजों को जानती है वो नाराज़ हो नहीं सकती। त्रिकालदर्शी आत्मा है, उसको पता है कि ये पेपर क्यों आया है, चाहे वो हिसाब किताब है, ड्रामा की कोई सीन है। अब तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर पेपर में हम एक रस रहें, क्यों क्या के प्रश्नों में न जाएं। तो दो चीज़ें, एक बाबा ने कहा पेपर के विस्तार में नहीं जाओ, दूसरा बाबा ने कहा अपनी भी कमज़ोर स्थिति को जस्टिफाई नहीं करो। जो हम कई बार कहते हैं ना, बात ही इतनी बड़ी थी, थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है, थोड़ा सा तो रोना आ ही जाता है, थोड़ा सा तो गुस्सा आ ही जाता है। तो या तो हम पेपर के विस्तार में चले जाते हैं, या हम अपनी अवस्था को जस्टिफाई करने लगते हैं, और दोनों में ही हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस बारी बाबा ने कहा तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता, मुझे हर हाल में इस पेपर को पार करना ही है। बाबा ने कहा बहुत हद तक तो पास हो गए हो, चाहे वो औरों के संबंध में है, शक्तियों के संबंध में है। बाबा ने एक तरह से सर्टिफिकेट भी दिया कि नहीं, तपस्या वर्ष में इन सब में फुल मार्क्स लेने की मेहनत अच्छी की है। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर रही है, वो है बच्चों के पुराने संस्कार। या तो अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं, या दूसरों के संस्कारों के साथ टक्कर हो जाती है। अब हम सबको पता है हमारे ओरिजिनल संस्कार शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता है। लेकिन फिर देहभान में आने के कारण 63 जन्म में बहुत सारे पुराने संस्कार हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, रूठ जाना, चिड़चिड़ापन, ये सब पुराने संस्कार हैं। इन दोनों संस्कारों के ऊपर जीत पाने के लिए सहन शक्ति भी चाहिए, समाने की शक्ति भी चाहिए। सहन शक्ति न होने के कारण संस्कारों की टक्कर हो जाती है। अब सब अलग अलग हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं, तो वैसे तो हमें संस्कारों की रास करनी है। वो आपने देखा होगा गरबा के दिनों में कैसे सबके हाथ में दो दो डंडे होते हैं, लेकिन वो डंडे होते हुए भी क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रास करते हैं तो कितना सुंदर डांस बन जाता है। लेकिन वहीं पर ही अगर वो रास नहीं करें, अपने स्टेप्स को मिलाए नहीं,
तो सबके हाथ में डंडे हैं, तो वो रास गरबा रास नहीं होगी, लेकिन युद्ध का मैदान बन जाएगा। ऐसे ही कलयुग के अंत में, चाहे वो ब्राह्मण परिवार भी है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, नंबरवार हैं। ज़रूरी है कि हम संस्कारों की रास करें। मम्मा बहुत सुंदर कहती थी कि देखो, वैसे तो कोई दो लकड़ी अगर आपस में रगड़ खाती है तो उससे चिंगारी निकलती है, लेकिन अगर चंदन की लकड़ी आपस में रगड़ खाए तो बहुत सुंदर खुशबू निकलती है। तो ऐसे जैसे ब्राह्मण परिवार है, जब वो आपस में सेवा करे तो उनके संस्कारों की टक्कर नहीं हो, लेकिन गुणों की खुशबू फैले। बाबा कई बार मनोहर दादी थी, उसको बहुत प्यार से कहते थे ये आलू मिनिस्टर है। क्यों? दादी का स्वभाव इतना सरल था। जैसे आप देखो, आलू किसी भी सब्जी में मिक्स हो जाता है, तो दादी का स्वभाव इतना सरल था कि किसी के साथ भी अपने संस्कारों को एडजस्ट कर लेती थी। संस्कारों की टक्कर नहीं होती थी। ऐसे ही चाहे हमारी प्रकाश मणि दादी और दीदी थी, उनकी जोड़ी को ही कहते थे, एक माइक है तो दूसरा माइट है। दादी भाषण करती थी, दीदी भाषण नहीं करती थी, लेकिन बहुत पावरफुल स्थिति वाली थी। माइट माना पावर, सकाश देती थी। और ये भी कहते थे कि दो शरीर और जैसे एक आत्मा। एक्चुअली दीदी और दादी अलग अलग थे, संस्कार भी अलग अलग थे, पर इतना संस्कारों को मिला करके चलाया कि एक ने कहा तो दूसरे ने मानी। इसलिए कहते हैं ना, एक ने कहा दूसरे ने मानी तो हो गई हारमनी। प्रकाश मणि दादी कहती थी, एक ने कहा दूसरे ने मानी हो गई हारमनी। तो बाबा ने कहा कि इस तपस्या वर्ष में संस्कारों की रास करो, संस्कारों का टकराव नहीं करो। चाहे अपने पुराने संस्कार है उसको भी योग की अग्नि में परिवर्तन करो। योग तो करते हैं, लेकिन अभी चाहिए ज्वाला स्वरूप योग। ज्वाला स्वरूप माना कोई भी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए अग्नि चाहिए। आज गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें से इम्प्योरिटी निकालनी है, अग्नि में डालो, इम्प्योरिटी बाहर आ जाएंगी। किसी भी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए अग्नि चाहिए, परिवर्तन करने के लिए भी, भस्म करने के लिए भी। आज कागज़ को भस्म करना है, उसका स्वरूप ही खत्म हो जाए, आप उसको जला दो, आप पहचान भी नहीं सकते कि वो पहले क्या चीज़ थी, भस्म हो जाता है। ऐसे बाबा कहते पुराने संस्कारों को भस्म करो, योग की अग्नि बढ़ाओ, उसमें एकाग्रता हो, दृढ़ता हो, ज्वाला स्वरूप योग जिसमें शीतलता भी बहुत है, लेकिन ऐसी निरंतर याद है, एक की याद है कि उस ज्वाला से पुराने संस्कार बैठे बैठे परिवर्तन हो। और फिर जो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, समय का भी तो ध्यान रखना है ना। जैसे आप खाना भी बनाते हो, अग्नि पे रखा है, लेकिन आपको भी पता है कि तेज अग्नि होगी तो ये इतने समय में बनकर तैयार हो जाएगा। अग्नि अगर कम होगी तो बनेगा, लेकिन समय पर नहीं बनेगा। ऐसे समय बहुत समीप आता जा रहा है, हमें तैयार होना है, लेकिन समय से पहले संपूर्णता ही तो समीपता को नज़दीक लेकर आएंगे ना। तो योग की अग्नि को बढ़ाना है। और ये बाबा जैसे हमारा बार बार अटेंशन खिंचवा रहा है कि एक बाबा की याद में बैठे, उसमें जादू होता है। जो संस्कार समझ से, ज्ञान से, बुद्धि से नहीं बदलते, वो बाबा की याद से, बाबा के प्यार से, बाबा की शक्तियों से परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा, देखो अगर आपको फर्स्ट नंबर लेना है, राज्य में आना है, फर्स्ट जन्म में आना है, तो संपूर्ण प्यार भी तो होना पड़ेगा ना। इसके लिए व्यर्थ को समाप्त करो। अभी अभी भी किन्हीं किन्हीं बच्चों का व्यर्थ चलता है। हर ड्रामा के सीन को देख करके ये कल्याणकारी है। जिसको ड्रामा के सब राज पता है वो नाराज़ नहीं होता, उसको हर ड्रामा की सीन न्यारी और प्यारी लगती है। हर एक के प्रति जो वृत्ति हो वो कल्याण की हो। बहुत सुंदर। फिर बाबा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कितने हमें ध्यान खिंचवाता है कि बच्चे जो है ही अच्छा, उसके साथ अच्छा चलने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपका कल्याण करता है उसके प्रति कल्याण की भावना होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपके प्रति अकल्याण की वृत्ति रखता है, उसके प्रति भी आपकी भावना कल्याण की हो, आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति उसके प्रति कल्याण की हो।
क्योंकि शिवरात्रि का दिन है और शिव माना ही कल्याणकारी, तो शिव के बच्चे भी कैसे होंगे कल्याणकारी। और तभी तो पता चलेगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। कोई हमें गाली देता है तो भी हम प्यार से बात करते हैं, कोई हमें धोखा देता है तो भी हम उसके प्रति दुआएं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक अपने कर्म से भाग्य बना रहा है। हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है, उसके कर्म से उसका भाग्य बनता है। अगर कोई गलत कर भी रहा है तो हम थोड़ी ना जज हैं। बाबा बैठा है, उसके कर्मों का हिसाब किताब भी चल रहा है, पर मुझे तो मेरे कर्म श्रेष्ठ करने हैं ना। मैं कैसे किसी से नाराज़ हो सकता या गुस्सा कर सकता या नफ़रत कर सकता, उससे तो मेरा ही भाग्य खराब हो जाता है। बाबा ने कहा चलो किसी को कल्याण की वृत्ति नहीं रख पाओ, क्षमा तो कर दो। और क्षमा करने का मतलब क्या है? उस आत्मा के प्रति हमारी भावना प्योर हो। जब किसी के प्रति हमारी शुभ भावना होती है, बाबा ने कहा वही शिक्षा बन जाती है। आपने उसकी बात को पकड़ के नहीं रखा, नहीं तो हम सोचते हैं शिक्षा माना हर चीज़ सिखाना। बाबा ने कहा शिक्षा का वो वाला स्वरूप पुराना है कि किसी को बैठ कर के हम शिक्षा दें, उसको समझाएं, वो समय चला गया। अभी अपने भाव की प्योरिटी होना ही किसी के लिए शिक्षा है। किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमने उसको ब्लेम नहीं किया, उसको गलत नहीं बोला, लेकिन उसके प्रति शुभ भावना रखी, दुआएं रखी। बाबा ने कहा यही उसके लिए बड़े से बड़ी शिक्षा है। कितनी सारी गहरी बातें भगवान हमें समझाता है कि दिल होती है हमें नए नए चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखें। और कितनी बड़ी ये हमारी भी अचीवमेंट और स्थिति होंगी कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन मुख से भी हम कुछ नहीं कह रहे और मन से भी हमारी भावना उनके प्रति चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारा दिल बहुत ज़्यादा अगर भगवान के प्यार से भरा होगा, बहुत रहम से भरा होगा, हमारा बहुत अच्छा योग होगा, तो हमारी फीलिंग्स किसी के प्रति चेंज होंगी नहीं। फीलिंग्स ज्ञान से बहुत चेंज नहीं होती, लेकिन भगवान के प्यार से चेंज होती हैं। तो बाबा ने कहा जल्दी जल्दी तैयार होंगे तो माला बनेगी। अभी कहीं कहीं दाने तैयार हो गए हैं और धागा भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। माना जो बाबा कहता है कि ब्राह्मण परिवार से भी तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है ना। मैं सोचूं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो खुश हूँ, भोला बाबा है वो भी सर्टिफिकेट दे देगा, लेकिन ब्राह्मण परिवार भी तो मेरे से संतुष्ट हो, मैं उससे संतुष्ट हूँ, उस परिवार के साथ मेरे संस्कारों की रास हो, वो परिवार के दिल में मेरे प्रति दुआएं हो और मेरे दिल में उस परिवार के प्रति दुआएं हो, तो ही तो माला तैयार होगी। तो दाने तैयार हुए हैं, लेकिन दाना दाने के समीप आ जाए तो वो विजय माला तैयार हो जाएंगी। फिर तो बाबा के सामने डबल विदेशी बैठे थे। उनको भी बाबा ने कहा, क्योंकि पिछली मुरली से भी समझ में आता है कि संसार में कुछ हलचल चल रही है। गल्फ वॉर तो 91 में चल ही रहा था, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा देखो हिम्मत रखी तो सब पहुंच गए। दिल का प्यार था तो इतने प्रकृति के पेपर होते हुए भी पहुंच गए। बाबा ने कहा डर तो नहीं लगता, प्रकृति के पेपर को देखकर डर तो नहीं लगता। अभी तो प्रकृति थोड़ी हलचल करती है फिर शांत हो जाती है। क्यों? कहती है मेरे मालिक अभी तैयार ही नहीं हुए तो मैं दासी किसकी बनूं। तो प्रकृति जीत आत्माएं बनना है, फिर ये प्रकृति हमारी दासी बनेंगे। और डर की तो कोई बात ही नहीं है। जो मरे हुए हैं उनको किस चीज़ का डर। कितना बाबा हमें, चाहे साकार मुरली है अव्यक्त मुरली है, कहता है जीते जी मरो, माना अटैचमेंट नहीं हो, न पुराने शरीर से, न धन से, न पोजीशन से, न परिवार से। क्योंकि अटैचमेंट होगी तो फिक्र होगी, उस चीज़ को छूटने का डर होगा। जब पता ही है सबको छूटना है तो उन चीज़ों का सुख भी ले, मौज भी बनाए, लेकिन अंदर में फिक्र नहीं। और इसके लिए जो बाबा हमें कहते हैं ट्रस्टी, हर चीज़ को ट्रस्टी होकर संभालो। ये शरीर भी अमानत है, इसको भी ट्रस्टी होकर संभालो। ये शरीर से सेवा करनी है, पुरुषार्थ करना है। इस शरीर का जो हिसाब किताब है उसको बहुत प्यार से चुकतू करना है। बाकी तन मन धन बाबा की अमानत है, ट्रस्टी होकर संभालेंगे तो कोई फिक्र नहीं होगी। और बिल्कुल लास्ट में तो बाबा के सामने दो दादियों से बाबा की मुलाकात चल रही है, और मुझे नहीं पता कौन सी दो दादियाँ हैं, पर समझ में आता है
कि दोनों का हिसाब किताब है। शरीर का पेपर चल रहा है और बाबा उनको जैसे कह रहा है कि देखो, भले हिसाब किताब है, लेकिन एक्चुअली में ये हिसाब किताब भी सेवा के निमित्त बन गया है। देखने में हिसाब किताब है, लेकिन वास्तव में ये सेवा का रूप है, क्योंकि एक सेवा है वाणी से सेवा करना। और जो दोनों दादियों का शरीर का पेपर है, उससे समझ में आता है कि वो न तो बोल सकते हैं बहुत और न चलने फिरने की छुट्टी है। तो बाबा ने कहा जैसे वो खान पान की परहेज़ देते हैं, तो दोनों दादियों को चलने फिरने और बोलने की परहेज़ है। पर दूसरे प्रकार की सेवा जो है वो है स्नेहमयी सूरत से, फरिश्ते स्वरूप स्थिति से। और वो दादियाँ वो सेवाएं कर रही हैं, बोल नहीं सकती, लेकिन फीलिंग्स इतनी प्योर हैं, मनसा इतनी शक्तिशाली है कि चेहरा तो मन का ही दर्पण है, कि उस चेहरे से भी सेवा हो रही है, उस दृष्टि और वाइब्रेशन से भी सेवा हो रही है। तो ऐसा नहीं है सेवा नहीं करे। बाकी तो पिछली बार भी बाबा ने कहा था रेस्ट नहीं करते ना, तो ड्रामा में ये सीन बन जाती है रेस्ट करने की। तो डॉक्टर ने केवल परहेज़ दी है, बाकी ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा। सूली से कांटा तो हो ही गया है। कोई हार्ट की बीमारी थी, वो तो पूरी माना जो भी इलाज हुआ होगा वो तो हो ही गया है, बस थोड़ा सा रेस्ट की बात है। तो देखो बाबा ने कहा जो परिवार का प्यार है, दुआएं हैं, वो दवा का काम कर रही हैं। और उसने उस बड़े पेपर को भी छोटा कर दिया है, सूली से कांटा कर दिया है। और जो थोड़ा सा रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा। पत्थर से पानी तो हो ही गया है। परिवार का जो प्यार है, स्नेह में इतनी ताकत है कि पत्थर से पानी तो हो ही गया है, बाकी जो थोड़ा रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा। तो बहुत प्यार से जो दादियाँ हैं, आधार मूर्त हैं, उन्हों के सामने भी कोई बात आती तो बाबा जैसे उनको पालना भी दे रहा है और बल भी दे रहा है। और वही बातें फिर हमारे लिए भी बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि शरीर का पेपर कभी ना कभी तो आता ही है, लेकिन ये हिसाब किताब नहीं है, सेवा है। उस समय भी हमें अपनी मनसा से, अपने चेहरे से सेवा करनी है। और दुआओं का खाता फिर दवा का काम तो करता ही है। तो बहुत सारे पॉइंट्स शिवरात्रि की मुरली तो शिवरात्रि पर भी बाबा ने समझाया, लेकिन साथ साथ तपस्या वर्ष में स्थिति के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाया। एकाग्रता से, दृढ़ता से मुझे पास होना ही है, बाबा के पास रहना है और हर पेपर को पास करना ही है। बस अंदर में ये संकल्प चलता रहे, मुझे पास होना ही है, मुझे हर पेपर को पास करना ही है, तो ही ये मूर्ति आने वाली दुनिया के लिए तैयार होगी। ओम शांति।